हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्मोकी विस्की के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा सवाल आता है आप लोगों का कि स्मोकी विस्की क्या है, इसे नंबर 1। नंबर 2, बहुत लोग का ये सवाल आता है कि विस्की में आखिर स्मोक आता कहाँ से है। बहुत लोग को स्मोक समझ में ही नहीं आता है। बहुत लोग का ये कहना है कि मैं तो बरसों से ये विस्की फला विस्की पीता आ रहा हूँ, बट मुझे आज तक स्मोक समझ में ही नहीं आया। तो ये भी कहानी है। स्मोक के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ विस्की में पीटेड स्मोक होता है, कुछ विस्की में चारकोल वाला स्मोक होता है जो कि कुछ जली हुई लकड़ी के जैसा एक स्मोक होता है। तो ये अलग अलग विस्की में अलग तरह के स्मोक, इसका क्या चक्कर है भाई? तो ये भी सवाल है। अच्छा, स्मोकी विस्की ज़्यादा अच्छी होती है या नॉन स्मोकी? सवाल हो सकता है कुछ लोगों का, तो चलिए उसको भी टच कर लेंगे। लेकिन मेरा एक कहना है कि कोई भी फूड आइटम हो या पीने का आइटम हो, उसमें स्मोकी टच उसको एक डिफरेंट तो ज़रूर बनाता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे बहुत जगह चाय में भी तंदूरी चाय और कुछ इस तरह का तंदूर में डाल के उसको कुछ मिट्टी के बर्तन को जला करके उसमें एक स्मोकी टच दिया जाता है। और जहाँ भी उस तरह की चाय बनती है तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, आपने गौर किया होगा। इसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल लें फूड में, जैसे कि कोई भी ग्रिल्ड आइटम, ग्रिल्ड चिकन या वेज आइटम में भी ग्रिल, आप अगर घर के ओवन में उसको ग्रिल करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में, तो उसका मज़ा, और वो फिर अगर चारकोल पे ग्रिल हुआ है या तंदूर में अगर ग्रिल हुआ है, तो दोनों के मज़े में बहुत अंतर होता है। और मेन रीज़न होता है स्मोक का। तो विस्की में भी नेचुरली स्मोकी फ्लेवर आता है, और वो कैसे आता है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि स्कॉच विस्की में जो स्मोक आता है वो पीट के थ्रू आता है। आपको पूरा मैं प्रोसेस भी बताऊंगा। तो वो एक टाइप की विस्की हो गई। और दूसरा बर्बन विस्की या अमेरिकन विस्की जो है, उसमें जो स्मोक आता है वो एक्चुअली ओक वुड के बैरल को अंदर से जलाया जाता है, चार्ट किया जाता है, तो उससे वो स्मोक आता है। तो दोनों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात स्कॉच विस्की की। स्कॉटलैंड में क्या है, स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा पीट पाया जाता है। पीट इज़ व्हाट? पीट क्या होता है? क्या है पीट को आप ऐसे समझिए, पीट कुछ घास या कुछ हरियाली टाइप की चीज़ अगर मिट्टी के अंदर दबा रह जाए काफ़ी समय तक, और वो भी मॉइस्ट टाइप का, मतलब गीला, तो काफ़ी समय के बाद वो पीट में कन्वर्ट कर जाता है और वो जलने लायक होता है। वो गीला होता है और उससे बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता है। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है पीटेड विस्की में। वो कैसे यूज़ किया जाता है? आपको पता है स्कॉच विस्की जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट्स है मॉल्टेड बार्ली। तो बार्ली को गीला करेंगे, जब उससे स्प्राउट निकलना स्टार्ट होता है उस समय उसके जर्मिनेशन को रोकना पड़ता है। जर्मिनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको धूप में सुखा सकते हैं या फिर उसको गर्म कर सकते हैं। तो स्कॉटलैंड में क्या होता है, पीट को जलाया जाता है। जो बार्ली स्प्राउट निकलने वाला जो बार्ली होता है, गीला बार्ली, उसको ड्राई करने के लिए, उसके जर्मिनेशन को स्टॉप करने के लिए, सो दैट कि वो बार्ली से मॉल्ट बन जाए। तो जो पीट जलाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, और वो स्मोक में वही पीट वाला एक फ्लेवर होता है जो कि बार्ली के अंदर वो समा जाता है, वो फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर। और जब फिर उस बार्ली को डिस्टिल करके हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, फिर उसको एज करते हैं, तो वो पीट का जो स्मोक का जो फ्लेवर है वो कॉन्टिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है, और फाइनली आपके विस्की को मिलता है पीटेड स्मोकी फ्लेवर। तो ये कहानी थी स्कॉच विस्की की। अब हम लोग आते हैं बर्बन विस्की या अमेरिकन विस्की पे। बर्बन विस्की या अमेरिकन विस्की को जब भी एज किया जाता है तो ब्रांड न्यू ओक वुड बैरल में एज किया जाता है, और वो भी अंदर से उसको जलाया जाता है। और जलाने का भी लेवल है। अगर कम जलाया जाए उसको अंदर से तो कम स्मोकी होगा, अगर बहुत ज़्यादा जलाया जाता है तो ज़्यादा स्मोकी होता है। तो फ्रेश मीन्स न्यू ओक वुड बैरल, उसको अंदर से उसमें आग लगा के उसको जलाया जाता है, और फिर उसी के अंदर अल्कोहल डाल करके और उसको एज कराया जाता है फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। तो क्या होता है कि वो 4 साल में जो जली हुई लकड़ी के अंदर से जो स्मोकी फ्लेवर होता है, और भी बहुत तरह के फ्लेवर्स होते हैं, तो ये सारा फ्लेवर भी वो चार्ट ओक वुड बैरल से विस्की में आ जाता है और वही कंटिन्यू होता है, और आपको मिलता है बर्बन विस्की में स्मोक।
तो ये कहानी है स्मोकी विस्की की, चाहे वो अमेरिकन विस्की हो या स्कॉच विस्की हो, दोनों में। तो बस इतना ही आज के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।